हेलो दोस्तों, मैं गणेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, क्योंकि मैंने बच्चों को कहा था कि स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए 10 अंक का जो रीजनिंग का प्रावधान किया गया है, तो उस 10 अंक की तैयारी हम अपने यूट्यूब से कराएंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट। तो रैंकिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है? यह जो रीजनिंग का मतलब समझिए क्या होता है। रीजनिंग का मतलब आपकी मानसिक क्षमता को चेक किया जाता है कि आपका दिमाग कितना फास्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले रैंकिंग या श्रेणी परीक्षा क्या है, आप स्क्रीन पे देखिए क्या होता है रैंकिंग। तो व्यक्तियों, ऑब्लिक लगा लेंगे, व्यक्तियों और वस्तु के बीच में ऑब्लिक मतलब या व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों के समूह में से एक या एक से अधिक व्यक्ति, यहाँ पर भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के उनके स्थान या आकार या स्थिति के आधार पर सापेक्षिक तुलना करते हुए स्थान या आकार या स्थिति या पोजीशन को निरूपित करने की प्रक्रिया को रैंकिंग कहते हैं। देखिए, अगर आपको इतना कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप सीधा सा समझ लीजिए यह कि रैंकिंग क्या होता है। कि जैसे आप कोई परीक्षा दिए और उसमें 1000 बच्चा बैठा हुआ है, आप कितने नंबर पे आए, आप आगे से कितने नंबर पे आए, आप पीछे से कितने नंबर पे आए, यही रैंकिंग है। वही जो नंबर पे आप आते हैं ना, वही रैंकिंग है। तो जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसे इस प्रकार से आप पढ़ लीजिए। नीचे जो पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, इस प्रकार के परीक्षा में कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का सापेक्ष मतलब रिलेटिव करते हैं। सापेक्षिक यानी कि उसके तुलना में इसको कितना नंबर आया, यानी ये कितना नंबर पे आया। ठीक है, आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आपको रैंक मिलता है कि आप जैसे कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे तो उसमें आपको हम रैंक देंगे कि आपका स्थान कितना नंबर पे आया है। ठीक है, तो आपका जो स्थान होगा वह हम डिसाइड नहीं करेंगे, आपके नंबर डिसाइड करेगा कि आप कितने नंबर पे आते हैं। ठीक, तो जैसे कि आप कुछ बच्चे से पीछे हैं, आप 10 नंबर पे आए, लेकिन आपसे भी 10 बच्चे आगे हैं और आपसे भी कुछ बच्चे पीछे होंगे, तो कौन कितना पीछे है वो एक तरह का रैंकिंग है। तो क्वेश्चन कुछ उलझा हुआ टाइप का रहेगा, उसी में आपको रैंकिंग बताना होगा। अगर आपको अभी भी पता नहीं चला है तो आप कुछ सवाल बनाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं हम रैंकिंग के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा रैंकिंग का क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है? रमन और संजीव रमन और संजीव 30 बच्चों की एक कक्षा में क्रमशः 14वें और 15वें स्थान पर है। नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहले आप सवाल को समझ लीजिए। इसमें कह रहा है रमन और कौन है? संजीव। कोई परीक्षा दे रहा है। ठीक है, उसमें 30 बच्चे हैं। कुल कितने बच्चे हैं? 30, जिसमें रमन और संजीव ये दोनों कितने कितने स्थान पे हैं क्रमशः? तो रमन है 14वें स्थान पे और संजीव है 15वें स्थान पे। इसका मतलब इस रमन से पीछे 13 बच्चे हैं और इन दोनों के बीच में कोई बच्चा नहीं है। देख सकते हैं इन दोनों के ये एक दूसरे को आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक, अब ये 15 नंबर पे आ गया, यानी इससे जो है नीचे भी और बच्चे हैं, मतलब इस साइड 15 बच्चे और हैं। ठीक, तो अगर हम इसको ऊपर माने, क्यों ऊपर मानेंगे? क्योंकि रोल नंबर 1 जो है आगे होता है और रोल नंबर 2 पीछे होता है। तो ये रमन को ज़्यादा स्थान मिला है
मतलब अच्छा रैंक मिला है, इसको थोड़ा ख़राब रैंक मिला है आगे से। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हम उल्टा चलते, नीचे से गिनना शुरू करें, नीचे से टॉपर को गिने, कहते हैं ना किसी को कि तुम नीचे से टॉप करेगा, इसका मतलब कि हम जीरो से मतलब नीचे से जो भूसकंडा है उससे गिनती स्टार्ट करते हैं, तब क्या होता है। तो ये जो संजीव है इसमें 15 जोड़ेंगे तो पूरा 30 हो जाएगा, यानी कि संजीव से 15 बच्चे पीछे हैं, इधर हैं। तो 15 बच्चे तो संजीव से पीछे हैं, तो इसका मतलब संजीव कितना नंबर पे है पीछे से, संजीव 16 नंबर पे है, क्योंकि 15 को तो इससे पीछे है और इसका 16वां स्थान है। तो संजीव 16 नंबर पे आ गया और रमन इससे एक आगे है, मतलब इधर से आइए तो रमन तो रैंक पहले 14 था, तो अब आगे हो जाएगा ना। तो अब इसका स्थान कितना हो गया, 17 है कि नहीं। तो नीचे से क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी 17वां और 16वां। देखिए रमन को 17वां स्थान आया और संजीव को 16वां स्थान आया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, श्वेता शुभम से लंबी है पर उतनी लंबी नहीं जितना कि यशी है। तो इतना जो हम पढ़े तो हमें पता चल रहा है कि श्वेता और शुभम में कुछ संबंध बता दिया गया है। क्या संबंध बता दिया गया है, तो श्वेता जो है, श्वेता वह शुभम से लंबी है। तो हम ऐसे कर देते हैं, श्वेता शुभम से लंबी है, बड़ा का चिन्ह लगा दिए, श्वेता बड़ा है शुभम से, ठीक। आगे क्या है, कह रहा है कि उतनी बड़ी भी नहीं है, श्वेता बड़ी है शुभम से लेकिन उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि यशी है, यानी कि यशी श्वेता से भी बड़ी है, यशी श्वेता से भी बड़ी है। तो इसके पीछे बड़का चिन्ह लगा के कर दिए। ये देखिए नोकी जिधर है वो छोटा है और जो फैला हुआ भाग है वो बड़ा है। तो इस तरह से छोटे बड़े चिन्ह की पहचान आप कर सकते हैं, ठीक है। यशी रंजित से नाटी है, आगे सवाल पढ़िए, यशी रंजित से नाटी है, यशी जो है रंजित से भी नाटी है, यानी कि ये यशी जो है रंजित से छोटी है, यानी कि रंजित बड़ा है। तो रंजित इधर लिखेंगे, रंजित बड़ा है, रंजित बड़ा है यशी से। फिर क्या कह रहा है कि नाटी है जो कि उतना लंबा नहीं है, मतलब कि यशी रंजित से नाटी है जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि मनोज है। तो मनोज इससे भी ज़्यादा लंबा हो गया, मनोज इससे भी ज़्यादा लंबा हो गया। तो क्वेश्चन अंत में क्या पूछता है कि इस समूह में सबसे लंबा कौन है। तो इस समूह में सबसे लंबा तो मनोज हो गया, तो आंसर मनोज सही हो गया। देखिए क्वेश्चन को ही आप पढ़ते चले, क्या था कि श्वेता शुभम से बड़ी है पर श्वेता उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी यशी है, मतलब श्वेता से भी बड़ी यशी है। फिर कहती है यशी छोटी है रंजित से लेकिन इतना भी रंजित बड़ा नहीं है जितना कि मनोज है। तो मनोज बड़ा हो गया ना, तो सबसे बड़ा मनोज, इसी को कहते हैं रैंकिंग, सबसे आगे मनोज का रैंक बढ़ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विनोद, सुशील, संजीव, रमन तथा विकास एक कार रेस में भाग ले रहे हैं। विनोद संजीव से आगे परंतु विकास से पीछे है। देखिए यहाँ जानना होगा, विनोद जो है वह संजीव से आगे है, तो विनोद, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं, विनोद जो है वह, विनोद आगे है किससे, क्वेश्चन कर रहा है कि विनोद संजीव से आगे है, विनोद संजीव से आगे है।
हम संजीव को पीछे लिखते, विनोद क्योंकि विनोद आगे है और संजीव पीछे है तो लिख दिए संजीव को पीछे लिख दिए विनोद से। कार है सबकी लगी हुई, तो पहले पीछे संजीव है, आगे विनोद है, इतना देख लिए। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, परंतु विकास से पीछे है, विनोद विकास से पीछे है, तो विकास इसके बीच में है, यानी यहाँ हम लिखेंगे विकास को, विकास यहाँ तो अभी तो विकास सबसे आगे चल रहा है। प्रश्न को आगे आप पढ़िए, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ कि विनोद, सुशील, रंजीत तथा विकास एक कार रेस में भाग ले रहे हैं। विनोद संजीव से आगे परंतु विकास से पीछे है। विनोद संजीव से आगे है और विकास से पीछे है। आगे क्या बोल रहा है कि विनोद से आगे परंतु विकास के बारे में कह रहा है कि विकास जो है विनोद से आगे तो है परंतु रमन से पीछे है, परंतु रमन से पीछे यानी रमन इससे भी आगे है, रमन इससे भी आगे है। आगे पढ़िए, सुशील इन सबों के बीच में है, सुशील इन चारों के बीच में है, तो दुगो इधर यानी कि सुशील यहाँ पर है, सुशील जो है यहाँ पर हो जाएगा, सुशील यहाँ पर है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लास्ट में पूछ रहा है कि बताइए कि इनमें से सबसे आगे कौन है, रमन है सबसे आगे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि 4, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, रमन सबसे आगे। तो आप इन एग्जाम्पलों से समझ गए होंगे कि कैसे हम रैंकिंग के क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, आगे की वीडियो के लिए आप बने रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और जो भी बच्चे हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लेंगे उनको इसी तरह का रीजनिंग सॉल्व करना होगा और अच्छे मार्क्स ले आएंगे फिर। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए ढेरों सारी आपको जो है कोटि कोटि धन्यवाद।